दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों, सवालों की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न है, महाभारत में पांडवों के मामा किसकी तरफ से थे? अपने उत्तर वीडियो में कमेंट करके अवश्य दें। चलिए आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है एक तोता, एक शराबी और गप्पी। आइए कथा श्रवण करें। किसी नगर में एक छोटा सा गांव था। गांव का नाम बलिरामपुर था, क्योंकि पुराने समय में उस गांव में सब्जियां भरपूर मात्रा में उगती थी। वहां पर चारों ओर बेलें ही बेलें नजर आती थी। हर आने जाने वाले लोग उन बेलों को देखकर हैरान रह जाते थे। उस गांव में इतनी हरियाली होती थी कि वह गांव दूर से ही पहचाना जा सकता था। उस छोटे से गांव में एक गप्पी और एक शराबी पक्के दोस्त थे। दोनों काम धाम कुछ करते धरते नहीं थे। गप्पी तो केवल गप्पे हाँकने के सिवा कोई काम नहीं करता था। शराबी जो कुछ कमाता वह शराब पीकर उड़ा देता था। गप्पी जब भी घर जाता अपनी पत्नी को गप्पे लड़ा के प्रसन्न कर देता। उसकी पत्नी अपने पति भोंदूमल की बातों में आ जाती, पर वह जो कुछ उसकी पत्नी करती उससे उल्टा वह काम करता। उसकी पत्नी हर रोज भगवान की पूजा करती। वह कहता, पहले मुझे खाना दे दिया करो, फिर भगवान का नाम लेती रहना। हर समय बस भगवान को ही खुश करने में तुम लगी रहती हो, मेरा कोई तुम्हें ध्यान ही नहीं है। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला कि तुमने मेरा नाम भोंदू क्यों रखा? मेरा नाम तो कुछ और होना चाहिए था। उसकी पत्नी बोली, अच्छा तो मैं तुम्हारा नाम कुछ और रख देती हूँ। वह हर रोज हरे राम नाम का जाप करती थी। भोंदू को तो यह सब कुछ पल्ले नहीं पड़ता था। वह हर रोज अपनी पत्नी को चिढ़ाने के लिए रेह मरा करता रहता था। उसकी पत्नी बहुत समझदार थी। वह बोली, अच्छा आज से आपका नाम भोंदूमल से रेह मरा रखती हूँ। वह सोचती थी कि इस बहाने वह भगवान का नाम तो लेगा, चाहे वह उल्टा ही ले। वह अपने आप को इसी नाम से पुकारने लगा। वह हर रोज जंगल में लकड़ियां चुनने जाता था। उसी वन में उसकी दोस्ती एक तोते से हो गई। वह हर रोज उस तोते से बातें करने लगा। वह जब भी जंगल में जाता अपने तोते को कभी मूंगफली कभी दाने कुछ ना कुछ ले जाना कभी नहीं भूलता था। जिस दिन उसके पास कुछ नहीं होता था वह उसके लिए सूखी रोटी ही घर से लेकर जाता और उसे खिला दिया करता था। तोता भी जो कुछ वह लाता उसको बड़े प्यार से ग्रहण करता था। तोते से उसकी इतनी दोस्ती हो गई कि एक दिन उसने तोते से पूछा, भाई तुम्हारा नाम क्या है? वह तोता बोला, तुमने भी तो आज तक अपना नाम मुझे बताया नहीं। वह बोला, मेरा नाम रेह मरा है। तुम्हारा नाम यह किसने रखा? तोते ने हैरान होकर पूछा। भोंदूमल बोला कि मेरी पत्नी ने मेरा यह नाम रखा है। वह मुझसे कहती रहती है, इस बहाने तुम भगवान का नाम तो लिया करोगे। आज तक उसकी यह बात मेरी समझ में नहीं आई। उसने मेरा यह नाम क्यों रखा? मैं कोई काम धंधा नहीं करता ना। तुम मेरे दोस्त हो, तुमसे क्या छुपाना। मेरी पत्नी मुझसे बहुत दुखी रहती है। उसने आज तो मुझे धमकी दी है कि आज काम का प्रबंध करके नहीं आए तो घर से निकाल दूंगी। मैं जो कहती हूँ तुम उसका उल्टा करते हो। आज कहीं जाकर मेरी समझ में आया कि अगर मैं काम नहीं करूंगा तो वह बच्चों को कैसे संभालेगी, उनकी परवरिश कैसे करेगी, उनकी पढ़ाई लिखाई कहाँ से होगी। रेहमरा बोला, मुझसे तो सारी बातें पूछ ली, तुम भी अपना परिचय दो। तुम्हारा नाम क्या है? तोता बोला, मेरा तो कोई नाम नहीं है। चलो मैं ही अपना नाम रख देता हूँ, तो मुझे उस नाम से ही पुकारना। रेहमरा बोला, तुम नाम तो रखो। तोता बोला, तुम्हारे नाम के अक्षरों को उल्टा कर दो तो वह मेरा नाम होगा। वह बोला, इसमें क्या मुश्किल है, उन अक्षरों को उल्टा करके बोलो, हरे राम। तोता बोला, आज से तुम मुझे इसी नाम से पुकारोगे। तुम्हारी पत्नी कितनी समझदार है। जंगल से वापस आकर रेहमरा सीधे पियक्कड़ के पास गया और बोला, अब क्या करें, घर भी नहीं जा सकते। हमारी बीवियों ने हमें अपने घरों से निकाल दिया है और कहा है कि काम नहीं ढूंढा तो वापस मत आना। शराबी बोला, आज हम अपनी पत्नियों को कहेंगे कि हमने नौकरियों का प्रबंध कर लिया है। वह हमें घर से जाने के लिए नहीं कहेगी, हम उनको मना लेंगे। गप्पी यानी रहमरा बोलने लगा कि कोई तरकीब लगाते हैं। रहमरा बोला, यहाँ से 5 कोस की दूरी पर एक सेठ रहता है।
सेठ बहुत ही धनवान है, उसका चूना लगाते हैं। मैं उसको जाकर कहूंगा कि मैं जो कुछ बात कहता हूँ वह 16 आने सच साबित होती है। मेरी बात पत्थर की लकीर होती है। हम सेठ को चूना लगाकर उससे कुछ पैसे ऐंठ लेंगे। उस समय शराबी नशे में धुत था। वह समझ नहीं पाया कि उसका दोस्त क्या गप मार रहा था। वह सचमुच ही सेठ जी के पास जाकर बोला, सेठ जी, मेरा एक दोस्त है जो वह कहता है पत्थर की लकीर होती है। सेठ जी बोले, वाह, क्या यह सच है? शराबी बोला, उसने मुझसे कहा आज से 15 दिन बाद इतनी वर्षा होगी कि बहुत से लोग आंधी तूफान वर्षा में बह जाएंगे। वर्षा का कहर इतना होगा कि लोग गांव छोड़कर शहर भाग जाएंगे। मुझे भी 15 दिन के भीतर अपने परिवार के लिए भोजन सामग्री जुटाने के लिए 500 स्वर्ण मुद्राओं की आवश्यकता है। क्या आप मुझे 500 स्वर्ण मुद्राएं दे सकते हैं? मैं आपको जल्दी ही लौटा दूंगा। सेठ भी डर के मारे कांपने लगा। सेठ ने सोचा कहीं उसकी बात सच हो गई तो। सेठ जी बोले, मैं तुम्हें 500 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। उन्होंने अपने बक्से में से 500 स्वर्ण मुद्राएं निकाली और पियक्कड़ को दे दी। सेठ जी ने अपने गांव में ऐलान करवा दिया कि यहाँ पर इस गांव में एक ऐसा आदमी आया है, उसकी बात हमेशा सच होती है। तुम लोग भी अपना बचाव करना चाहते हो तो कर लो। आज से 15 दिन बाद यहाँ पर भयंकर वर्षा तूफान से बहुत से लोगों की जान जा सकती है। कुछ लोग मानते थे कि वह पियक्कड़ और गप्पी जाने कितने लोगों को गप्पे लड़ा लड़ा कर उल्लू बनाते रहते हैं। उनकी बातों में कोई सच्चाई नहीं है। शराबी अपने दोस्त के पास आकर बोला, हमारी पत्नियों ने हमें बाहर का रास्ता दिखा दिया है। पैसों का जुगाड़ तो मैं करके आया हूँ। आधे तुम रख लो और आधे मैं। गप्पी बोला, तुमने सेठ जी को ऐसा क्या कह दिया जो सेठ जी ने तेरी बात पर आंख मूंद कर विश्वास कर लिया? शराबी बोला, मैंने सेठ से कहा कि मेरे गांव में एक मेरा ऐसा दोस्त रहता है, उसकी बात हमेशा सच होती है। अरे बाप रे, तूने तो मुझे मरवा ही दिया। रेह मरा बोला, मेरी कोई बात सच नहीं होती, मैं तो गप मार रहा था। शराबी बोला, मैंने तो उनको कहा कि मेरे दोस्त ने कहा है कि 15 दिन बाद सब कुछ तबाह हो जाएगा, लोग गांव छोड़कर शहर की ओर चले जाएंगे। यह बोलकर थोड़े रुपए उधार मांग लाया। रेहमरा बोला, अरे बेवकूफ, तूने तो मुझे जीते जी मार दिया। जब यह बात झूठी साबित होगी तब सब लोग हमें खूब पीटेंगे। पियक्कड़ बोला, हम मर तो ऐसे भी जाएंगे अगर घर में कुछ काम करके नहीं ले गए। अभी तो जो खुशी मनानी है अभी मना ले। कल की सोच में अपना आज क्यों खराब करें? कल का फिर कल देखा जाएगा। अभी तो काफी दिन पड़े हैं। हम लोग पहले ही यहाँ से भागकर किसी और जगह पर रहने चले जाएंगे। कुछ लोग तो सचमुच अपने रिश्तेदारों के पास चले गए थे। इस बीच भगवान की ऐसी कृपा हुई कि उनकी बात सच हो गई। 15 दिन बाद सचमुच गांव में इतना भयंकर तूफान आया कि लोगों को घर छोड़कर दूसरी जगह पर अपना घर बनाना पड़ा। कुछ दिन बाद सब कुछ पहले जैसा हो गया। सेठ जी ने ऐलान करवा दिया कि उस आदमी को मेरे पास लेकर आओ, वह तो बहुत ही प्रकांड पंडित होगा। गप्पी भी मन ही मन दुखी हो रहा था। सेठ अब तो मुझसे कोई और इच्छा व्यक्त कर देगा। मुझे तो यह भी नहीं पता कि मेरी बात यह सच कैसे हो गई। शराबी ने सेठ को कहा कि वे ऐसे ही किसी के घर नहीं जाते हैं, वे बहुत ही ध्यानमग्न रहते हैं। उनकी बात तभी तो सच साबित होती है। वह अपने मन में सोचने लगा कि इससे पहले सेठ कोई और इच्छा व्यक्त करे मुझसे, मैं यहाँ से कहीं और चला जाऊंगा। रेहमरा अपने तोते से हर रोज बातें करता था, चाहे तूफान हो या आंधी, अपने दोस्त से हर रोज मिलने जाता था। सेठ अपने मन में सोच रहा था कि इस गप्पी की परीक्षा लेता हूँ। यह आज अगर मुझे बता दे कि मेरे सर में कितने बाल हैं तो जानूं। सेठ गप्पी के पास गया। सेठ को अपने पास आता देख गप्पी ध्यान में मग्न होने का नाटक करने लगा। सेठ ने कहा कि तुम मुझे बताओ कि मेरे सर पर कितने बाल हैं। गप्पी ने आंखें नहीं खोली, इसी तरह ध्यान मग्न रहा। तुम अगर सही बताओगे तो मैं तुम्हें 2000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। गप्पी ने मन ही मन सोचा कि पैसे कमाने का भी अच्छा मौका मिल रहा है, इसे व्यर्थ में गंवाना नहीं चाहिए। उसने आंखें खोली और वह बोला, सेठ जी, इसके लिए मुझे एक दिन का समय दे दो। सेठ बोला कि अगर तुम सही नहीं बता पाए तो तुम ढोंगी साबित तो होगे ही और तुम सजा के हकदार भी होगे। अब तो रेहमरा अपने मन में सोचने लगा, मेरे दोस्त पियक्कड़ ने मुझे कहाँ फंसा दिया। वह जंगल में जाकर उदास होकर बैठ गया। उसे तोते के पास बैठे बैठे शाम हो गई थी।
वह वहीं पर ऊँघने लगा। तोता उसको उदास देखकर बोला, भाई आज से पहले मैंने तुमको कभी उदास नहीं देखा, शायद मैं तुम्हारी सहायता कर सकूं। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारे कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।